एक बार मेरी बहन मेरे साथ में बैठी हुई थी और हम आपस में बातें कर रहे थे। मेरे से छोटी है, अलवर में रहती है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, मेरी बड़ी बहन भी अलवर में ही रहती थी, पर वो अब भगवान को प्यारी हो गई हैं, वो अब है नहीं। हाँ, छोटी बहन भी अलवर में ही रहती हैं। उनका 3 मंजिल का एक भवन है और 3 मंजिल के भवन के बारे में वो बातें कर रही थी और कहने लगी, भैया एक बार मैं जब सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़ी तो वहां पर मेरे को 1-2 कबूतर बैठे हुए दिखाई दिए। मैंने नीचे से मैं थोड़ा अनाज ले गई और उनके पास में डाल दिया। बड़ी मस्ती से खाने लगे। मैं भी उन्हें देख करके बड़ा खुश हो रही थी। अब मेरा एक नियम बन गया कि मैं रोज सुबह जाती और वहां पर सबसे ऊपर वाली छत पर अपना चूगा उनके लिए डाल देती। जो अनाज था वो डाल देती। पहले 2-3 कबूतर ही थे, कबूतर बढ़ने लग गए। अब मैं जैसे जैसे उनको दाना डालती, धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, वो कहने लगी, भैया एक बार फिर मैं 1 महीने के लिए कहीं पर चली गई, जहां पर मेरी ससुराल है वो गांव में है, तो वहां पर मुझे जाना पड़ गया। तो मैं वहां 1 महीने बाद जब आई और आकर के और जब मैं ऊपर दाना ले जाने के लिए गई तो वहां पर एक भी कबूतर नजर नहीं आया। मैंने काफी देर इंतजार किया। मैंने वहां पर चुगा भी डाल दिया। अगले दिन फिर गई, वो जैसा दाना डाला था वैसा ही पड़ा हुआ था और वहां पर एक भी कबूतर नहीं था। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो जब चुगते थे तो बहुत ही प्यारे लगते थे, पर अब मैं क्या करूं। दोस्तों, ये बात मैंने आपको किस लिए बताई? इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है कि जब भी हम किसी एक समय पर कोई कार्य करते हैं तो उससे संबंधित क्रियाएं होने लगती हैं। कबूतर को पता था कि इस समय पर दाना आता है तो वो इंतजार किया करते थे, पर जब 1 महीने तक वो ना जाने कितनी बार आए होंगे, उन्हें जब वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। वे कहीं और चले गए। उड़ते पंछी हैं, उनका क्या ठिकाना है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम स्थान का परिवर्तन कर देते हैं, हम जिस जगह सोते हैं, अगर हम किसी कारणवश उस स्थान को बदल देते हैं तो जल्दी से नींद नहीं आती, क्योंकि उस समय पर जहां हम सोते हैं उससे संबंधित क्रियाएं होने लगती हैं। वो शक्तियां वहां पर आने लगती हैं जो हमें नींद दिलाने में सहायक होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी मंदिर में जाते हैं, 4 दीवारी में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति मिलती है। और ये शांति इसलिए कि वहां पर जो भी व्यक्ति आते हैं, मंदिर में आते ही एक तो उनकी विचारधारा बदल जाती है और एक वो जो पूजा धूप दीप जो भी करते हैं वहां पर एक शक्तियों का माहौल बनने लग जाता है
और धीरे धीरे करके वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं उस चार दीवारी के अंदर। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अब ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ दोस्तों, इनका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस कारण को जब आप जान लेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपका जो कार्य नहीं हो पाता है, आप कहते हैं पूजा का फल नहीं मिलता है, आप कहते हैं कि मेरे काम ही नहीं बन पाते, कहते हैं कि ईश्वर कृपा ही नहीं है। सब कुछ आएगा दोस्तों। हाँ, मैं इसका कारण भी बताऊंगा और आपने करना क्या है ये भी बताऊंगा। इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ तो लिख दें। कुछ करने की आदत डाल लें दोस्तों। कुछ करने की आदत जिस दिन पड़ जाएगी तो समझ लेना काम करने की भी आदत पड़ जाएगी। बहुत से व्यक्ति तो जैसे मैंने बोला कि हर हर महादेव, जय सिया राम कुछ लिख दें तो वो तुरंत अपना ध्यान हटा लेंगे। छोड़ो, ये क्या फालतू की बात है, क्यों लिखना है हमने। वो कभी किसी कार्य में सक्सेस नहीं हो पाते, सफलता मिलती ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एक छोटा सा काम ही छोड़ दिया जिसमें उनका कुछ जाता नहीं, तो दूसरे काम कैसे कर पाएंगे, कभी सफल ही नहीं हो पाते। और हमने बोल दिया कि वीडियो को लाइक कर देना तो वो तुरंत कहेंगे कि क्यों कर दे लाइक, अरे छोड़ो ना, क्या करना है। जो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कभी कोई कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। पर खैर, ये आपके ऊपर है कि आप क्या पाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समय का ही भेद है, समय का ही खेल है। जिस समय पर आप जहां भी बैठकर और कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी विचार करेंगे, मनन करेंगे, कोई मंत्र भी करेंगे, कोई देव की आराधना करेंगे, तो उस समय पर वो शक्तियां वहां पर आने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। पर इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें केवल उस समय का तो आपको ख्याल रखना है कि किस समय पर हमें ये करना है और कहाँ करना है, लेकिन इसमें यह लिमिटेशन नहीं है कि 11 दिन करना है या 21 दिन करना है, नहीं। बस इसमें ये भेद जिस दिन जान जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही उन शक्तियों का जमावड़ा होता है वहां पर, धीरे धीरे करके ही वो शक्तियां बढ़ने लगती हैं और फिर उन शक्तियों का एक ऐसा घेरा पैदा हो जाता है आपके चारों तरफ कि आप जब भी बैठे आपने जो बोला वो काम तुरंत पूरा होने लगेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। जैसे कि आप अपने मंदिर में ही बैठे हैं या पूजा स्थान में बैठे हैं और आपने एक ही बात बोल दी कि हे हनुमान जी महाराज, बस मुझ पर कृपा बनाए रखें, मेरा ये कार्य हो जाए। बस इतना ही बोल दिया, चाहे आपने कुछ नहीं किया, ना हनुमान चालीसा पढ़ी, ना कोई मंत्र पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक समय पर कर दिया, यानी सुबह मान लिया जाए कि 8 बजे आपने ये कर दिया, तो अगले दिन 8 का 8, 10, 8, 15, 8:15 हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि आप 8 बजे करेंगे फिर अगले दिन 9 बजे करेंगे फिर 10 बजे करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, 15-20 मिनट का गैप हो सकता है। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, जो अपनी जोत जगाते हैं, समय का बड़ा ख्याल रखते हैं। शाम को 7 बजे जगानी है जोत तो 7 बजे या 7:15 बजे, आगे पीछे इन्हीं के बीच में ही जलाएंगे वो।
क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय वो शक्तियां आएंगी। आपने जहां खड़े होकर के कुछ भी बोल दिया, आपने पूजा स्थान में एक स्थान बना लिया कि मैंने पूजा स्थान में बैठ के बोलना है, चलो बोल दिया। 8 बजे का एक समय है या 7 बजे का समय है, तो आप उस समय का ध्यान रखें और उस समय पर वो आपने बोलना ही बोलना है। छोड़ दो पूजा स्थान को, आप अपने बेड पर ही बैठे हैं और आपने अपने बेड पे ही 8 बजे का एक समय निर्धारित कर दिया कि मैंने 8 से या 8 का 8:15 हो जाए, कोई फर्क नहीं, 8 से 8:15 के बीच में यह बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझे अपने शरण में रखें और मेरा ये कार्य हो जाए। बस इतना सा बोल दें, लेकिन एक समय हो और उस समय का निरंतर प्रयोग करें। आप जैसे जैसे समय का प्रयोग करेंगे, निरंतर उसको अपने एक नियम बना लेंगे, तो समझ लेना दोस्तों वह कार्य आपका पूरा होगा ही होगा, क्योंकि उससे संबंधित शक्तियां उस समय पर वहां पर विराजमान होने लगेंगी, जहां चाहे आप बेड पर ही बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शक्तियां तो सब जगह पर है। आप जहां भी करना चाहते हैं, पर स्थान एक निर्धारित हो, समय एक निर्धारित हो और बात वही बोलें जो आपकी एक बात हो। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका कार्य ही नहीं, आपका कार्य तो बनेगा ही बनेगा, बाकी इसके साथ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। वे शक्तियां आपको बहुत कुछ दे सकती हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे जी ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, हर समय, और कभी मान लो छूट भी जाए। हाँ, कभी किसी दिन छूट जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन लगातार नहीं छोड़ना है। कभी आपने छोड़ दिया कि 10 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद करेंगे, तो फिर वो शक्तियां वहां से खंडित हो जाती हैं, चली जाती हैं। यदि आपने कुछ पाना है तो इसे नियमित करें। 1 दिन 2 दिन छूट जाए बाई चांस बीच में, तो कोई चिंता ना करें और करते रहें। 2-4 महीना लगातार करते रहें, देखें इसका रिजल्ट, देखें दोस्तों, करें और इसका लाभ उठाएं। कोई काम नहीं रोकेगा जीवन में, और आपके देव की कृपा आएगी। किसी भी देव की अर्जी लगा देना। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, घंटी को दबा के आल को दबा देना, अच्छा लगे तो किसी को बता देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।